आ रहे प्यारे बच्चों, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर कट ऑफ रिलीज कीजिए, सर बैच रिलीज कीजिए, सर कैसे होगा, सर मेरा रिजल्ट कैसे होगा, वगैरह वगैरह। सर आप कहाँ चले गए, आप नहीं हैं तो मन नहीं लग रहा है, सर मेरा हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आ रही थी। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा रुक के करते हैं, लेकिन सटीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 14 में भी हम इन सब चीज़ों को देखे, 18 में भी देखे ALP को, और फिर यहाँ भी देखने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्त मेरे, पता नहीं शायद ये मेरा अंतिम ALP हो, लेकिन दोस्त मेरे जो मेरा पुराना लगभग 11-12 साल का जो अनुभव है, उस आधार पे हम चीज़ों को एनालाइज किए हैं। और शायद आपको भी ये जो हम कह रहे हैं, ये आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास टेक्निकल डिग्रीज है, ये आप भी समझ जाइएगा। ऐसा नहीं कि हम आए और कुछ भी कट ऑफ आपको बता दिए और चले गए, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। तो हम आपको जो समझाते हैं पहले उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये लाखों बच्चे जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे मेन चैनल पर, हमारे सेकंड चैनल पे जो पोल किए हैं, उसके आधार पर ये चीज़ें, और जो बच्चे हमसे मिलने आए हैं मेनली उसके आधार पर जो पोल किए हैं, उसमें तो बहुत सारे बच्चे हैं जो एकदम क्या ही हम बोले, लेकिन जो बच्चे यहाँ ऑफलाइन में थे, उसके जो जेन्युइन बच्चे जिसको हम जान रहे थे, उसके आधार पर हमने ये चीज़ें बनाई है। बहुत सारे बच्चे तो दोस्त मेरे ऐसे भी होते हैं कि आते हैं और कहते हैं सर हमने जी जान से मेहनत किया, सर आप बहुत अच्छे टीचर हो, सर हमने बहुत पढ़ा, सर आपके बुक से सारा कुछ लड़ गया, सर हमने बना भी दिया। सर वो बनाए भी होंगे, लेकिन दोस्त मेरे जब उनका स्कोर पूछते हैं हम, तो वो स्कोर उनका 40 नंबर ही रहता है। एक बच्चा तो है सर हम बहुत मेहनत किए, सर हम पढ़ रहे हैं, सर एकदम सर जी जान लगा दिए। हम बोले भाई तू सोडियम का एटॉमिक नंबर बता दे, तो उसको पता नहीं है, लेकिन उसका अटेम्प्ट 60 है, 51 है, 52 है। हम बोले भाई तू मैथ का एक फॉर्मूला बता दे, A+B का होल स्क्वायर बराबर इसको छोड़ के, तो एक फॉर्मूला वो नहीं बता पाता। तो कहीं ना कहीं चीजें तो गड़बड़ हैं। आपको जो दिख रही है ना दोस्त मेरे, हम पहले भी बोले थे माइक सटाएगा तो 65 से कम बोलवे नहीं करता है, माइक सटाएगा 60 से कम बोलवे नहीं करता। अगर पता नहीं 1/2/3 मार के आए हैं कि 3/2 होना चाहिए था। हम लोग तो भर दिन चला बच्चे के बीच में रहते हैं, हजारों बच्चों के बीच में रहते हैं, हमको दिखता है कि बच्चे कहाँ गलतियां करते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग, आप चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे, और दोस्त मेरे एकदम तुरंत में इसका बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं हम, इसलिए क्योंकि इसका सिलेबस है 8 महीने का, इसलिए बैच भी हम इसी वीडियो में लॉन्च करने जा रहे हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले कट ऑफ हम समझाते हैं। ALP CBT 1 में जो रिजल्ट आना है वो 2,81,985 रिजल्ट आना है, और CBT 1 में जो रिजल्ट एग्जाम के बाद आएगा, CBT 2 एग्जाम के बाद आएगा साइको के लिए 1.5 लाख प्लस 1,50,392। ये अभी साइको के बाद ये रिजल्ट आएगा। अभी जो आपका रिजल्ट आना है वो 2,81,985 रिजल्ट आना है। तो चलिए हम लोग कुछ बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि LP CBT 1 में कट ऑफ क्या रहने वाला है। उससे पहले हम चीजों को थोड़ा सा समझते हैं कि कट ऑफ को प्रभावित क्या क्या चीज करेगा। पहले तो इस पर जानते हैं, क्योंकि हम जो कट ऑफ आपको देंगे वो अलग अलग बोर्ड में बहुत अलग भी हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ हॉट जोन है, जैसे पटना, इलाहाबाद हो गया, ये सब हॉट जोन के श्रेणी में आता है, और यहाँ जॉब वाले बच्चे फॉर्म डालते हैं, और यहाँ का कट ऑफ हमेशा हाई रहता है। तो बोर्ड आपका इफेक्ट करेगा। बोर्ड आपने कौन सा चुना था, ये तो आप पहले ही चुने होंगे, और पहले ही हमने कहा था भाई औकात के हिसाब से बोर्ड चुन लेना है। फीस कितना है ये भी कट ऑफ को इफेक्ट करेगा। उसके बाद दोस्त मेरे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं उस बोर्ड में प्रॉपरली, ये भी कट ऑफ को इफेक्ट करेगा। दूसरा कि कैटेगरी आपका कौन सा है, ये भी कट ऑफ को इफेक्ट करेगा, और आपके शिफ्ट में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा था, ये भी कट ऑफ को इफेक्ट करेगा। ये सारी चीजें कट ऑफ को इफेक्ट करेगी। बोर्ड, कौन सा बोर्ड आपने चुना है, उस बोर्ड में कितनी वैकेंसीज हैं, उस बोर्ड में कितने एप्लीकेंट्स हैं, आपका कैटेगरी क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करेंगे। किसी किसी का तो 15 नंबर ज्यादा रहेगा, किसी किसी का 15 नंबर कम रहेगा। तो आप अपने औकात के हिसाब से उम्मीद करते हैं कि बोर्ड भरे होंगे। ठीक है दोस्त मेरे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बच्चे बिलीव करते हैं, तो मेरा जो कर्तव्य है मैं वही निभाने आया हूं। ध्यान से समझना। जब हमने ऑफलाइन और अन्य रिसोर्सेज से जो हमने सर्वे किया, उसके हिसाब से जो डेटा हमारे पास आया है, अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, ये सही की बात नहीं कर रहे हैं हम, सही और गलत यहां है, फाइनल रॉ स्कोर यहां है, ध्यान से समझना। 25 से 2,81,000 रिजल्ट आना है। कितना रिजल्ट आना है दोस्त मेरे? 2,81,985 रिजल्ट टोटल आना है। 2,81,985 रिजल्ट टोटल आना है, ध्यान से समझना। टोटल नंबर ऑफ, अगर हम एप्लीकेंट्स की बात करें, ध्यान एकदम आराम से समझने की कोशिश करना। अगर दोस्त मेरे टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की अगर हम बात करें, ध्यान से समझना, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की अगर हम बात करें तो लगभग 20 लाख के आसपास था। ठीक है, एकदम आराम से समझना, थोड़ा सा लेंदी होगा वीडियो। 20 लाख के आसपास टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स था, जिसमें से अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो 14 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं। कितने अपीयर? अप्रॉक्स डेटा है ये, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। ये जब RRB रिलीज करेगी डेटा, तो हो सकता है डेटा थोड़ा सा अगल बगल में जाए। 14 लाख, अगर हम एब्सेंट को घटा दें तो 14 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं। दोस्त मेरे, हम हर दिन लगभग 20,000 बच्चों के साथ यहां रहते हैं, खास करके रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ। आप जब बैच में बच्चों से पूछेगा ना, तो पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर नहीं पता चलता है उसको। आके कहता है 52, हम बच्चा देख के समझ गए कि 52 में क्या किया होगा। ही हम खाली इतने तो पूछते हैं कि भैया क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बता दो,
अक्रिया गैस की संयोजकता बता दो, कुछ नहीं पता है, लेकिन मारा कितना है 51। इसमें से 4 लाख बच्चे जो है ना दोस्त मेरे, वो ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ फॉर्म भरे हैं और जब एग्जाम आया तो एग्जाम देने आ गए। कोई नौकरी करता है, किसी की शादी हो गई, कोई इंश्योरेंस कंपनी में चला गया, कोई दुकान खोल लिया, कोई कुछ अलग अलग चीजों में था, आईटीआई कर लिया, किसी ने कह दिया कि वैकेंसी आ गई तो फॉर्म भर दिया। तो 4 लाख जो खटाने के बाद आपके पास जो रियल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हम मान लेते हैं, जो कि इतना भी नहीं होगा, हम मान लेते हैं फिर भी कि 10 लाख। 4 लाख घटाने के बाद रियल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं दोस्त मेरे? 10 लाख। टोटल रिजल्ट देना है 2,81,985 का। ध्यान से समझना, ई तो कंप्लीट ये एब्सेंट है, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है। तुमको यहां पर थोड़ा सा शक होगा, विश्वास करो दोस्त मेरे, अगर इतना दिन से तुम हमको जानते हो तो हम किस बात को किस सटीकता से बोलने की कोशिश करते हैं वो आपको भी पता है। तो ये अगर हम मेहनत करते हैं तो बच्चे टोटल नंबर ऑफ रियल एप्लीकेंट्स जो एकदम एग्जाम जिन्होंने दिया है वो हो गए 10 लाख। बहुत सारे तो ऐसे भी बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि कौन सा किताब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन फिर भी आईटीआई मेरे पास जो रुके थे उसमें से 2-3 बच्चे तो ऐसे थे जो हमको भी नहीं पहचानते थे और आ गए एग्जाम देने के लिए। उनको कोई बोल दिया कि चले जाओ वहां रुकने की व्यवस्था। 99% बच्चे पहचानते थे, लेकिन 2-3 बच्चे ऐसे भी थे जो हमको भी नहीं पहचानते थे। तो आप समझ लिए किसकी संख्या कितनी। एक बच्चा है बोला दरोगा की तैयारी करते थे सर, और हम अभी एलपी दिए हैं सर, मेरा होगा कि नहीं? बोले कितना मारे हो? बोला 51। हमने बता दो अक्रिया गैस की संयोजकता कितनी होती है, तो उसको नहीं पता है। तो क्या मारा होगा और क्या वो बोल रहा है उस सब हमको पता है। तो दोस्त मेरे 2,81,985। अब अगर हम बात करते हैं इधर, थोड़ा सा ध्यान से समझना, टोटल नंबर ऑफ रियल एप्लीकेंट्स हो गए 10 लाख। अब इधर ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमने जो एनालाइज किया अलग अलग पोल लगा करके, 25 से 35% बच्चे, 9% ऐसे बच्चे हैं जो 25 से 35 नंबर अटेम्प्ट किए, 19% अप्रॉक्स बच्चे हैं जो 35 से 45 अटेम्प्ट किए, 45 से 55 में 52% बच्चे हैं, और 55 प्लस में अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट है, सही नहीं है, ये अटेम्प्ट है, उसमें 20% बच्चे हैं। कुल मिला के हो गए 100%। ध्यान से समझना, देख लो 9 9 18 2 20, 5 1 6 2 8 2 10। यानी अगर हम 10 लाख बच्चे की बात करें, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है 10 लाख, लेना है 2,81,985। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है 10 लाख, 10 लाख में 2,81,985 बच्चों को लेना है। तो दोस्त मेरे ध्यान से समझना कि अगर ये 20% ऐसे बच्चे हैं जो 55 प्लस हैं, तो 10 लाख का 20% निकाल लो। 10 लाख का अगर 20% निकालते हो तो ये प्रॉक्स हमको लगता है 2 लाख के आसपास बच्चे मान लेते हैं हम यहां से आ जाएंगे, जो कि आएंगे नहीं, मान लेते हैं। ये दोस्त मेरे 55 प्लस 65 प्लस वाला को हम बहुत बढ़िया से जानते हैं, वो की करता है 15 को 18 को गलती करके आता है, वही 65 वाला का नंबर 35 हो जाता है नॉर्मलाइजेशन में। लिखल ये नॉर्मलाइजेशन बहुत घटिया टूल्स है रेलवे का। रेलवे का तो बहुत गलती करने का जगह आदत है, ट्रेन चलाने हम नहीं देंगे। कम गलती करने का आदत है, ज्यादा सही करने का आदत है, ट्रेन चलाने देंगे, नंबर बढ़ा देंगे। एक नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। जो कम अटेम्प्ट किया, गलतियां भी कम की, नंबर 15 बढ़ा देंगे, और जो ज्यादा अटेम्प्ट किया और ज्यादा गलती करेगा, इसका मतलब उसको गलती करने का आदत है, नंबर 15 घटा देंगे। नाम है नॉर्मलाइजेशन। 14 में भी देखे थे दोस्त मेरे, 14 में तो नहीं था नॉर्मलाइजेशन, लेकिन 18 19 से देखते ही आ रहे हैं। तो मान लेते हैं फिर भी कि यहां से 2 लाख रिजल्ट हो जाते हैं, जो कि होगा नहीं। यहां से जो रिजल्ट होगा दोस्त मेरे, इसमें जो ये 20% तुम देख रहे हो ना, इसमें से कम 8% बच्चे तो सॉलिड ऐसे नॉर्मलाइजेशन का शिकार हो जाएंगे, जिसका नंबर एकदम घटते चला जाएगा। 8% बच्चे यहां ऐसे होंगे जो नॉर्मलाइजेशन का शिकार हो जाएंगे। यानी ये 2 लाख नहीं होकर के 12% बच्चे जो यहां से आएंगे वो 1,20,000 होंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो यहां से आएंगे दोस्त मेरे, वो होगा 1,20,000। आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो इजी था, 1,20,000 बच्चे यहां से आएंगे, 1,20,000 बच्चे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,000 बच्चे यहां से आएंगे। आप कहिएगा क्वेश्चन तो इजी था। दोस्तों इजी क्वेश्चन में ही ज्यादा गलतियां होती है। 1,40,000 के अप्रॉक्स रिजल्ट होगा, 1,40,000 के आसपास रिजल्ट होगा। दोनों मिला के हो गया 2,60,000। अब बच गया लगभग 21,000 के आसपास, वो रिजल्ट यहां से होगा 21,985। आप कहिएगा यहां से कैसे, बोल दीजिए सर यहां से होगा। यहां से रिजल्ट किसी का नहीं होने जा रहा है। अब हम तुमको थोड़ा सा गणित समझाने की कोशिश करते हैं, समझना। ये वाला सेक्शन तो कंप्लीट खाली कर दो तुम, कि अगर रिजल्ट नहीं होना है, एकदम नहीं होना है। अब आ जाओ, तुम कहोगे सर ये जो टूल है ना दोस्त मेरे नॉर्मलाइजेशन, ये बड़ा घटिया टूल है रेलवे का या किसी का भी। अब मामला क्या है दोस्त मेरे कि ये अटेम्प्ट है, तो जिसने 35 से 45 अटेम्प्ट किया है, वो 10 गलती तो आम लड़का सब करता है, बर्दाश्त नहीं होता, 10 गलती करिए देता है। तो वो 10 गलती फिक्स से करवे करेगा। तो 35 से 45 में 10 गलती किया कर मतलब रॉ स्कोर हो गया घट के। हम इसके बीच का वैल्यू लेते हैं 35 से 45 के बीच का 40, तो 40 में रॉ स्कोर घटा दो 10, 10 को गलती है होकर, 10 को गलती है। 35 से 45 में 40 हुआ, तो 40 में 10 को गलती है, तो 10 को गलती है, तो अगर सही का हुआ, अगर सही हो गया दोस्त मेरे कितना, अगर सही हो गया 30 को, 30 को सही हुआ तो 10 को गलती किया, 3.5 नंबर अगर घटबो न करेगा, 26.5 अगर रॉ स्कोर हुआ। अब ये 45 से 55 में 50 मान लेते हैं, 50 में 10 गलती करेगा तो 40 सही करेगा, 40 सही करेगा तो 10 में 3.5 नंबर तो इसका गलती का घट गया, 36.5 नंबर रॉ स्कोर हो गया। और अगर ये बच्चा 55 मान लो, 55 तो वैसे 55 से 65 के बीच में बहुत कम बच्चे हैं जो रियल हैं दोस्त मेरे, मार दिया एकदम सरिया दिया,
लेकिन मान लेते हैं 55 प्लस, इसको हम 55 नहीं मानते हैं क्योंकि हाई स्कोर में हमेशा मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो 55 में 10 घटा दो तो 50 हुआ। अब 50 में 10 को जो गलती किया अगर मार्क्स माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 55 में 10 घटा दोगे ये हो जाएगा 45। अब 45 में 10 जो गलती किया 3.5 नंबर घटा दो यहां पर 41.5। यानी जो बच्चा 35 से 45 के बीच में अटेम्प्ट किया है उसका स्कोर आ रहा है 26। ध्यान से देख लो, जो 45 से 55 में अटेम्प्ट किया उसका स्कोर आ रहा है 36 नंबर, और जब 55 प्लस आ रहा है दोस्त मेरे उसका स्कोर आ रहा है 41 प्लस। ये जो 55 अटेम्प्ट है तो 55 अटेम्प्ट है तो एकदम मैक्सिमम 12-13 गलतियां किया होगा, क्योंकि उतना कम टाइम में 60 मिनट में 60 क्वेश्चन बना देना, वो भी मैथ रीजनिंग सॉल्व। तुमको क्वेश्चन आसान था, कितना आसान क्वेश्चन है वो हमको पता है कौन सा क्वेश्चन था। तब क्वेश्चन में दोस्त 20% से 30% क्वेश्चन ट्रिकी था, जिसका आंसर दिखता तो था लेकिन वो था नहीं। 20% क्वेश्चन ट्रिकी थे, जब वो आएगा आंसर सीट तब पता चलेगा दोस्त मेरे। अभी तो इस बात पे बहुत लोग कहते हैं सर क्वेश्चन आसान था तो मार दिया बच्चा। तो दोस्त मेरे आप सोचो जिसका 55 प्लस होगा 41 नंबर आ रहा है, और इसमें 1,20,000 से ज्यादा का रिजल्ट यहां नहीं होना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक टूल है। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं रहता ना तब यहीं से सारा रिजल्ट हो जाता, जो कि नहीं होना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वो टूल है जो ऊपर वाले को जो गलतियां ज्यादा करता है उसको नीचे लाता है, नीचे वाले को ऊपर लेके जाता है। रेलवे कहती है आप गलती कम करोगे, सही बनाओगे तो हम उसको आपको ले लेंगे, आपका नंबर बढ़ा के ले लेंगे आपको। ये है नॉर्मलाइजेशन का टूल। तो दोस्त मेरे यहां से अगर टोटल गणित समझा जाए, अब यहां किसका रिजल्ट होगा 35 से 45 के बीच में जो बच्चा 37 नंबर मारा और दुए को गलती मारा है, 37 को अटेम्प्ट किया दुए को गलती मारा। मान लो 35 से 45 में भी अगर आप 37 को नंबर मारे हैं, 37 को अटेम्प्ट किया, दुए को गलती किया, एक को गलती किया, तीन को गलती किया, तो यहां भी आपके रिजल्ट होने के चांसेस होंगे, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन का जो टूल है वो आपका 10 से 12 नंबर बढ़ा देगा। आप आ जाइएगा फिर 35 नंबर है आपका, 32 नंबर है आपका, 10 से 12 नंबर बढ़ जाएगा तो आप आ जाइएगा 35 से 45 47 नंबर। आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। पिछले बार फाइनली 19 नंबर पे रिजल्ट हुआ था बच्चों का, नॉर्मलाइज स्कोर 19 पर। अब पिछले बार जो अगर आप कहते हो कि नहीं 52 लाख 48 लाख था, तो वो ड्राइवर टेक्नीशियन मिला के था। ड्राइवर का पिछले बार भी 20 से 21 लाख बच्चा एप्लीकेंट था। अगर आपको ये लगता है कि नहीं 58 लाख था 50 लाख था, तो वो ड्राइवर टेक्नीशियन मिला के वैकेंसी था, इसलिए उतना नंबर था। सिर्फ ड्राइवर में पिछले बार भी उतने ही बच्चे थे।